दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने मिज़ाइनथ्रोप पे चर्चा की और उससे निकलने वाले शब्दों, बनने वाले शब्दों के बारे में आपने जाना। अब मैं उसी क्रम में दूसरे शब्द मिसोजिनिस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। मिसोजिनिस्ट, MISOGYNIST। और पिछले सेशन में क्या बताया था मैंने? मिसोजिनिस्ट का मतलब वह व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता है, स्त्रियों से घृणा करने वाला। Who hates women, जो स्त्रियों से घृणा करता है उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। आइए इस शब्द को भी स्प्लिट करके देखें। तो इसमें पहला शब्द है MISEIN, मिज़ाइन मीन्स टू हेट, जिसके बारे में आप पहले से जान चुके हैं। और दूसरा शब्द है GYNE, गायनी। GYNE, गायनी। गायनी मीन्स वुमन, स्त्री। इष्ट लगा है अर्थात ये पर्सन है, वह पर्सन जो स्त्री से घृणा करता है उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। हर शब्द आपसे बात करेगा, आप बस प्रोसेस को समझिए। तो जैसे आपने पहले कहा कि मिज़ाइनथ्रोप की हैबिट मिज़ाइनथ्रोपी होगी, फिलैंथ्रोप की हैबिट फिलैंथ्रोपी होगी, वैसे ही मिसोजिनिस्ट की हैबिट मिसोजिनी, MISOGYNY, मिसोजिनी। और इसका एडजेक्टिव, जैसे आपने फिलैंथ्रोप का एडजेक्टिव क्या बनाया था? फिलैंथ्रोपिक। मिज़ाइनथ्रोप का क्या बनाया था? मिज़ाइनथ्रोपिक। लेकिन मिसोजिनिस्ट का, इसका एडजेक्टिव थोड़ा अलग होगा। आपको पता है कुछ शब्दों में IC लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, कुछ शब्दों में AL लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, और कुछ शब्दों में OUS लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। इस शब्द का एडजेक्टिव दो होगा, एक MISOGYNISTIC, मिसोजिनिस्टिक, और दूसरा इसका एडजेक्टिव बनेगा MISOGYNOUS, मिसोजिनस। आई रिपीट, मिसोजिनिस्टिक पर्सन है वह पर्सन, वह व्यक्ति जो स्त्री से घृणा करता है। इसकी हैबिट क्या कहलाएगी? मिसोजिनी। और इसका एडजेक्टिव एक के बजाय दो बनेगा। पहला MISOGYNISTIC, मिसोजिनिस्टिक, और दूसरा MISOGYNOUS, मिसोजिनस। ठीक। तो मिज़ाइन, ये रूट वर्ड तो हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं। ये अब आप जान गए कि जहां भी मिज़ाइन होगा वहां हेट की बात होगी, घृणा की बात होगी। आपको एक नया वर्ड मिला, गायनी। गायनी, GYNE, गायनी। गायनी मीन्स स्त्री, वुमन। तो फिर इस गायनी शब्द से भी अंग्रेजी में कुछ शब्द बनते हैं। आइए देखें, आप स्त्री की बात कर रहे हैं तो गायनी शब्द का अर्थ ही स्त्री होता है, वुमन होता है। तो फिर ये जो गायनी शब्द है, ये जो रूट वर्ड है गायनी, GYNE, इस गायनी शब्द से, जिसका अर्थ होता है वुमन, GYNE, गायनी। गायनी मीन्स वुमन। तो इस गायनी शब्द से बना GYNAECOLOGY, गायनेकोलॉजी। GYNAECOLOGY, गायनेकोलॉजी, अर्थात साइंस ऑफ विमेन। तोड़िए इसको। इसमें पहला शब्द है गायनी मीन्स वुमन, और दूसरा शब्द है LOGOS, लॉगस, मीन्स साइंस और स्टडी।
स्पष्ट हो गया अपने आप। स्त्रियों का विज्ञान या स्त्रियों का अध्ययन, गायनोकोलॉजी, किस चीज का अध्ययन? स्पेशली ये साइंस उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो गायनोकोलॉजी तो साइंस हो गया, फिर इसका कोई स्पेशलिस्ट भी होगा, एक्सपर्ट भी होगा, उसे हम कहते हैं GYNAECOLOGIST, गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट, GYNAECOLOGIST, गायनोकोलॉजिस्ट, अर्थात वह एक्सपर्ट जो स्त्रियों की समस्याओं का, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित समस्याओं का, एलिमेंट्स का, डिजीजेस का इलाज करती है, उसे गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो फिर इसका एडजेक्टिव भी आप जानना चाहेंगे। अभी मैंने आपको बताया कुछ क्षण पहले कि कुछ शब्दों में OUS लगता है तो एडजेक्टिव बनता है, कुछ में IC लगता है तो एडजेक्टिव बनता है, जैसा आपने मिसोजिनिस्टिक और मिसोजिनस में देखा। अब गायनोकोलॉजिस्ट में तो यहां पर जब AL जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। इसका एडजेक्टिव होगा दोस्तों GYNAECOLOGICAL, गायनोकोलॉजिकल। GYNAECOLOGICAL, गायनोकोलॉजिकल। तो ये हैबिट हो गई, स्पेशलिटी हो गई, विशेषज्ञता हो गई, और ये विशेषज्ञ हो गए, और ये उसका एडजेक्टिव हो गया। गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिकल, इन शब्दों के रूप में क्या है? तो ग्रीक भाषा का गायनी, जिसका अर्थ होता है वुमन, और दूसरा है लॉगस, जिसका अर्थ होता है साइंस या स्टडी, अर्थात स्त्रियों का विज्ञान। और इस विज्ञान में किस चीज का अध्ययन होता है? इसके एक्सपर्ट किस चीज का समाधान करते हैं? तो स्त्रियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित जो एलिमेंट्स होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका इलाज करने वाला जो डॉक्टर होती है, जो मोस्टली विमेन होती हैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट कहलाती है। और वो जिस चीज का एक्सपर्ट होती है वो गायनोकोलॉजी है, और उससे संबंधित जो बातें हैं वो गायनोकोलॉजिकल है। तो अगर मैं कहूं कि मिस विभा इज तो आप क्या कहेंगे? गायनोकोलॉजिस्ट। शी इज एन एक्सपर्ट इन, तो आप क्या कहेंगे? गायनोकोलॉजी। एंड शी ट्रीट्स द प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर, एलिमेंट्स कंसर्निंग टू, रिलेटेड टू gynecological problems. Gynecological, she has a gynecological problem, that's why she goes to gynecologist. तो इस तरह से आप देखें कि आप शब्दों के रूट्स को पहचानते जाएं तो नए नए शब्द बनते जाएंगे। मैंने आपको 3 वर्ड्स की चर्चा की थी। पहले सेशन में आपने मिज़ैनथ्रोप के बारे में जाना, दूसरे सेशन में आपने मिसोजिनिस्ट के बारे में जाना। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि मिसोजिनिस्ट तो जान गए, जो स्त्रियों से घृणा करता है, तो यदि कोई पुरुषों से घृणा करता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो आइए, जैसे स्त्री घृणा के लिए शब्द है वैसे ही पुरुष की घृणा के लिए भी शब्द है। तो जो साहब लोग स्त्रियों को पसंद नहीं करते वो मिसोजिनिस्ट हैं, तो फिर जिनको पुरुष पसंद नहीं है उन्हें हम कहते हैं मिज़ैंड्रिस्ट। क्या कहते हैं साहब? मिज़ैंड्रिस्ट। MISANDRIST, मिज़ैंड्रिस्ट मीन्स हु हेट्स मेल्स, हु हेट्स मेल्स, जो पुरुषों से घृणा करे उसे मिज़ैंड्रिस्ट कहेंगे। इसे भी तोड़ दीजिए। इसमें पहला जो रूट सब वर्ड है उसको आप अब बिल्कुल खा पी के पचा चुके हैं। मिज़ैन, मिज़ैन मीन्स टू हेट, और इसमें दूसरा शब्द है दोस्त
एंड्रोस, ANDROS, एंड्रोस मीन्स मेल, पुरुष। तो जो पुरुषों से घृणा करे, स्पष्ट है, मेल मीन्स पुरुष, हेट मीन्स घृणा। तो जो पुरुषों से घृणा करे उसे मिजाइनिस्ट कहेंगे, जो स्त्रियों से घृणा करे उसे मिसोजिनिस्ट कहेंगे। जैसे मिसोजिनिस्ट की हैबिट मिसोजिनी थी, वैसे ही मिजाइनिस्ट की हैबिट क्या कहलाएगी? मिजैंड्री। आई रिपीट, मिजैंड्री, MISANDRY, यह हैबिट हुई मिजैंड्रिस्ट की। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? MISANDROUS, मिजैंड्रस। क्या बनेगा? मिजैंड्रस। मोहन, सॉरी, मिजैंड्रिस्ट प्रोबेबली वुमेन होंगी। तो राधा इज अ मिजैंड्रिस्ट, सी loves misandry or believes in misandry, and she has a misandrous attitude. She has a misandrous attitude. इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने मिसोजिनिस्ट से शुरू किया, हमें गायनी मिला, हमें लॉगस मिला, फिर हम आगे बढ़े तो हमें मिजैंड्रिस्ट मिला, मिजैंड्रिस्ट में एंड्रोस मिला, एंड्रोस मीन्स मेल, गायनी मीन्स वुमन। तो गायनी से बना मिसोजिनिस्ट, स्त्री घृणा, और एंड्रोस से बना मिजैंड्रिस्ट, पुरुष घृणा। ऐसे ही छोटे छोटे सेगमेंट में हम आपके सामने शब्दों को लाते रहेंगे। हमारी योजना है कि हम बहुत बड़ा वीडियो ना बनाएं, आपके सामने छोटे छोटे सेगमेंट में शब्दों को रखा जाए, और एक बार में 10-15 वर्ड्स आप अगर सीखें तो शायद राह आसान हो सकती है। थैंक यू।